आई एम श्योर कि आपने पैसिव इनकम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमने हर जगह पर यही सुना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते हुए भी पैसे कमाना आना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा लाइफ टाइम पैसों के पीछे ही भागते रहोगे। पर सैडली हमें कोई ये नहीं बताता कि पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाती है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो डोंट वरी, आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप पैसिव इनकम अच्छे से अर्न कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये, इसमें ऐसे कुछ आइडियाज़ भी है, आपको उसमें सिंगल पैनी खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली इनकम 2 तरह की होती है। पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वही होती है जहाँ पर आप अपना काम करते रहोगे, आपको तभी तक पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पर जॉब करते हो और आपका बॉस आपको उस जॉब के बदले में पैसे देता है, और अगर आप किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो तो आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। और पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होते हो तो भी आप पैसा कमा रहे होते हो। बट लोगों की गलत फहमी ये होती है कि उनको ये लगता है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि उनका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी एक बर्गर की शॉप है और अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हो तो आप बिल्कुल भी पैसा कमा नहीं पाओगे। हाँ, वो तब आपकी पैसिव इनकम बन सकती है जब आपने अपना वो बिजनेस ऑटोमेट कर दिया हो, मीन्स कि आपका काम कोई और कर रहा हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो चलो आप देखते हैं कि आप अब किस किस सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आता है आइडिया नंबर 1, रियल इस्टेट। अब आप रियल इस्टेट में कई तरीकों से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आप ये मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे दे सकते हो, आपको उससे एक फिक्स्ड इनकम हर महीने मिलती रहेगी। और एक और तरीका, आपका एक फ्लैट है और एक अच्छी लोकेलिटी में है, तो आप उसको एक एयरबीएनबी करके वेबसाइट है, उस पर आप लिस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जब आप एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दोगे तो यहाँ पर लोग आएंगे और आपका फ्लैट बुक करके रहने लग जाएंगे और आपको पे कर देंगे। आपने एयरबीएनबी का नाम तो कम सुना होगा क्योंकि इंडिया में यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हैं इसका। अगर बाहर के देश में आप ट्रैवल करने जाओगे और आप चाहते हो कि आपको होटल्स में नहीं रहना है, तो आप आराम से एयरबीएनबी के थ्रू दूसरे लोगों के घर में आराम से कुछ दिनों के लिए रह सकते हो और हर दिन के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है। और ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और तरीका, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप उसको वेयर हाउस रेंट पर दे सकते हो। और आज के टाइम पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपके घर पर डिलीवरी करते हैं, तो उनको अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए होते हैं। और अगर आपके पास कोई बड़ी सी जगह है तो आप उनको ये रेंट पे दे सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 2, स्किल्स। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है, हमने डिग्री तो ले ली है पर हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही। सच बताऊं तो हमारे यहाँ पर स्किलफुल लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। और आजकल तो ज़माना डिजिटल हो गया है, आजकल कंटेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग का ज़माना है, और आजकल बिल्कुल भी लोगों को ये सारी स्किल्स पता ही नहीं है क्या होती है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको अपनी वीडियोस एडिटिंग करानी होती है और अपने कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होती है। अगर आप ये स्किल्स सीख जाते हो तो आपको वो अच्छा पे भी करेंगे और आपका ये बहुत ही अच्छा अर्निंग का सोर्स भी बन सकता है। और अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो आप अपनी टीम को बड़ी करके आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी लोगों से काम भी करवा सकते हो। और अगर आपकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो लोग आपको पे करने के लिए तैयार हो भी जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। अब आते हैं आइडिया नंबर 3, क्रिएट योर ओन वर्क। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हो, या तो आप उस स्किल को बेच सकते हो या आप उस स्किल के थ्रू काम कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या कंटेंट राइटिंग हो, तो आप उसका एक कोर्स बना के आप उसको यूडेमी और स्किल शेयर पे बेच सकते हो। इसमें बस आपकी एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शूट करने में और एडिट करने में। उसके बाद आप लाइफ टाइम इसके पैसे कमाते रहोगे। और आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं होते और फिर भी वो अपना कोर्स सेल करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो आप ये कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है
अब चाहे वो यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर, आप उन्हें ई बुक लिखकर भी सेल कर सकते हो। अब जैसे ही ई बुक की बात आती है तो सबको लगता है कि हमें 200 या 300 पेज की बुक लिखनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सिर्फ 60 या 70 पेज की बुक लिखकर भी उसको सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो आप अपनी बुक को Amazon Kindle पर लिस्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी वो बुक की रीच जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाए और पूरी दुनिया में आपकी बुक को कोई भी खरीद सकता है और लाइफ टाइम आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। बस आपको करना यह है कि आपको एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाना है। उसके बाद तो आपके पास मोनेटाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप एक बार अगर मोनेटाइजेशन कर लेते हो तो ये तो पक्का है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। अब आता है आइडिया नंबर 4, रेंटिंग। रेंटिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीज़ों को रेंट पे देके आप बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक कार लोन पर खरीदी है। अगर ये देखा जाए तो ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की EMI पे करनी पड़ेगी। अगर आप उस कार को एक टैक्सी कंपनी को दे देते हो तो वो टैक्सी कंपनी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे करेगी। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन सकता है। और आप अपना घर या फ्लैट वगैरह भी रेंट आउट कर सकते हो, जो आपका बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। अब आता है आइडिया नंबर 5, स्टॉक्स। जब भी बात होती है स्टॉक्स की तो ये पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का मतलब ये है कि आप किसी कंपनी के बिजनेस पे पैसा लगाते हो। आप किसी बिजनेस को समझते हो और आप उस बिजनेस के बारे में जानते हो, तभी आप उसके ऊपर पैसा लगाते हो और आप उस बिजनेस के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और उसमें ये होता है कि आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आइडिया नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल पर देखे होंगे कि जैसे कि कोई टेक यूट्यूबर है, जैसे कि वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो वो उस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, या फिर कोई स्मार्टफोन हो या तो कोई लैपटॉप हो। अगर आप उनके लिंक से जाके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो उनको थोड़ा सा कमीशन उस प्रोडक्ट का मिल जाता है और इनका कमीशन अराउंड 3 to 8% के बीच में होता है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है एक पैसिव इनकम का। और अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस है, या तो वो आपके यूट्यूब चैनल पर हो या तो कोई वेबसाइट पे, तो आप इस एफिलिएट प्रोग्राम से बहुत ही अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 7, सेल स्टॉक्स, फोटोज एंड वीडियोस। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप इससे भी एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्हें फ़ोटोज़ चाहिए होती है। अगर आप फ़ोटोज़ खींच के अपलोड कर सकते हो उन वेबसाइट पे या वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो आप जाकर उन वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करो और अपनी पिक्स और फ़ोटोज़ डालो। और जब भी कोई बंदा आपकी फ़ोटो या वीडियो डाउनलोड करेगा तो उसके बदले में आपको थोड़ी सी कमीशन मिलेगी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक बार ही पैसा मिलेगा। वो इंसान जब जब उसको डाउनलोड करेगा आपको तब तब पैसा मिलता रहेगा। मतलब कि ये फ़ोटो आपने एक बार खरीदी और आपको हमेशा के लिए पैसा मिलता रहेगा। आइडिया नंबर 8, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। हो सकता है कि आप अभी जॉब कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो और आपका एक सपना हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस ओपन करना है। या तो आपके पास अभी टाइम नहीं है या तो आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप वो बिजनेस खोल सको। तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो, जिसमें कि आपका और आपके पार्टनर का उस बिजनेस में 50-50% रहेगा और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो आप एक जगह पर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफिसेज है और आप वहाँ पर चाहते हो एक कॉफ़ी की शॉप ओपन करना, जहाँ पर लोग तो ज़्यादा है और उन्हें वहाँ पर एक अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती। तो आप चाहो तो वहाँ पर एक अच्छी सी और छोटी सी कॉफ़ी की शॉप ओपन कर सकते हो। या तो आप उस शॉप के लिए किसी को अपना पार्टनर बना सकते हो, आपका उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा और पार्टनर आपका काम करेगा। या तो आप लोगों को हायर कर सकते हो जिससे कि आपको पूरा टाइम उस बिजनेस में नहीं देना पड़ेगा और उससे ये होगा कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, ये थे 8 पैसिव इनकम आइडियाज जो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा के दे सकते हैं। और इन बिजनेसेस को करने के लिए आपको अपनी ना जॉब छोड़ने की ज़रूरत है ना पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत है। आप इनको साइड बाय साइड भी कर सकते हो और जब ये धीरे धीरे ग्रो हो जाए तो आप इसको अपना मेन बिजनेस भी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।